झारखंड कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार का कहना है, जनता के समक्ष विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, स्ट्रीट लाइट व अन्य समस्याओं को लेकर हम लोग उन्हें गंभीरता से लेते हुए शहर में एक लिस्ट तैयार किए हैं, जिसके बाद आगे कार्य किया जाएगा। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन डे की। चाय पीने के लिए आए हैं, ऐसे चर्चा चल रही है जैसे स्ट्रीट लाइट का समस्या है। फिर यहाँ पर या राशन कार्ड वृद्धा पेंशन का भी बहुत ज़्यादा है। नहीं तो राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन, देखिए राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग, उज्ज्वला योजना, शौचालय और स्कॉलरशिप जो अनाथ बच्चे हैं, उसके लिए हम एक पूरा अगले 2 साल के लिए एक कैंप लगाएंगे हर जगह, बस्ती में, हर जगह। मतलब है कि शहर में मुझे लगता है 200-300 जगह जो है हम फॉर्म बांटेंगे, फिर फॉर्म कलेक्ट करेंगे, फिर उसको ऑनलाइन लोड करेंगे। नमस्ते मैडम, कैसी हैं? तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे धीरे धीरे करके। तो अभी हमने शुरू किया बिरसा नगर से, ग्रामीण क्षेत्र में भी शुरू किया। तो ये 6-7 चीज़ें जो है उसको हम पूरी तरह से पूरे शहर में, ताकि कोशिश करेंगे कि जो भी जिनको ये सब सुविधाएं नहीं मिल रही है, ये हम लोग सुनिश्चित कर लें कि उनको सरकार के द्वारा मिल जाए। एक तो वो ये अभियान कब से चालू होगा? मैंने शुरू तो कर दिया है। तो हमारे लोग जाते हैं, पहले फॉर्म भरवाते हैं, उसके बाद मैं बैठक करके फिर डीसी को लिस्ट भेजना है जिन लोग का। फिर क्योंकि एक बार देखिए सरकार में क्या है कि कागज़ पर ही काम चलता है। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि पहले तो हम उसको फॉर्म भर करके फिर उनको जाकर ये सर्विस सेंटर में होता है ना, प्रज्ञा केंद्र, वहाँ पर जो है उसको ऑफलोड करना पड़ेगा। जब तक आप किसी भी फॉर्म को अपलोड नहीं करेंगे ना, तब तक सरकार के रिकॉर्ड में तो वो है ही नहीं। उसके बाद हमको जब एक्नॉलेजमेंट मिलेगा उनके माध्यम से, तब मैं जाकर डीसी और सरकार से फॉलो करूँगा। संपत्ति विवाद को लेकर जमशेदपुर के नामदा बस्ती के मकान एवं लाइन संख्या 9/10 निवासी बुजुर्ग सरदार सुरजीत सिंह पर बीते रात लगभग 12 बजे से 2 बजे तक उनके बड़े बेटे, बहू, पोता पोती द्वारा मारपीट एवं काफ़ी गाली गलौज किया गया। साथ ही उन्हें जान से मारने की भी प्रयास किया गया। किसी तरह जान बचाकर तड़के पहर 4 बजे वहां से भागकर सुरजीत सिंह अपने छोटे बेटे के घर जाकर अपनी जान बचाई एवं इस घटना की जानकारी दिया गया। मारने के लिए तैयार प्रताप सिंह अंदर में हुआ, दरवाजा बंद करके हम रह गए। बारी का रास्ता से बारी बंद, शीशा लगिया, नहीं तो अंदर घुस के मार देता मेरे को। प्रताप जान मारने के लिए तैयार था। फिर आपने क्या किया? हम उसका जो हम भी गाली दिया उसको, हम भी दिया, बोला तुम का के चले सो जाओ यहाँ, मेरे को चले जाओ, मेरा ज़मीन तुम खा रहा, बेच के मेरे घर में रह रहा, उल्टा मेरी जान मारने के लिए तैयार है तुम। हाँ जी, और मेरी ज़मीन बिक्री कर लिया है, 4 प्लॉट, 8 प्लॉट बेच लिया। और ज्योति का कोई हक नहीं है ज़मीन बेचने का मेरा। ज्योति बिक्री कर दिया ज़मीन 1 प्लॉट। आपने थाना में कार्रवाई नहीं किया? हाँ, थाना में कार्रवाई किया? हाँ, थाना में अभी पहले भी कार्रवाई किया, हम थाना में पहले भी किया। इसको बेदखल किया हुआ, वो भी कागज है, थाना में बहुत बार किया। बड़ा बाबू भी इसको बोला। जिसको श्रमिक यूनियन की ओर से कहा गया कि हम लोग आज सेवा नियुक्त हुए सभी को गुलदस्ता देकर सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही जो साथियों की कोविड-19 से मृत्यु हो गई है, उनके लिए हम 1 मिनट का मौन रखे हैं। हम लोगों ने पेंशन को लेकर एकत्रित हुए हैं और प्रधानमंत्री को लिखित आवेदन हम लोग भेजे हैं। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन डे की। बहनों, भाइयों और जो हमारे साथ सेवानिवृत्त हुए हैं, जो ये सेवानिवृत्त अपने काम से नहीं हुए हैं, आयु के हिसाब से 60 हो गया इसलिए हो गए, लेकिन सच पूछिए तो सभी स्वस्थ हैं। भगवान इनको स्वस्थ रखे और अपने परिवार के बीच में रहें और समाज के बीच रहें और हमारे बीच भी अपना समय दें। एक हमारी बहन कुनी जो सेवानिवृत्त हुई और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया, तो हम लोगों ने 1 मिनट का उनके नाम पर सभी हमारे साथी मौन भी रखे। हम लोगों ने उनको आज के दिन याद किया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। साथ साथ जितने साथ हैं सबको गुलदस्ता दे के हम लोगों ने इन्हें सम्मानित किया। इसके साथ साथ जितने लोग हैं सब पेंशनधारी हैं। EPS 95
सबको मिलेगा जो पेंशन स्कीम है, लेकिन बहुत कम मिलता है। किसी को 1000, किसी को 500, किसी को 2000, किसी को 2500 रुपया मिलता है, किसी को 3000 मिलता है, यही आसपास मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं। जीवन भर उन्होंने अपने पेमेंट से डिडक्ट कराया और सरकार के पास पैसा गया, और ये नाकाम सरकार आँख और कान बंद करके रखी हुई है। और एम्प्लॉई को जब मजदूर की बात होती है, किसान की बात होती है, तो ये लोग जो है सो कान और आँख दोनों बंद कर लेते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास आवेदन दिया गया है। जमशेदपुर के एग्रीको में आज कोविड गाइडलाइन को देखते हुए जयराज यूथ स्पोर्टिंग क्लब ने गणेश पूजा के अवसर पर जागरण का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकार ने अपनी कला दिखाई। पिछले 3 साल से यह आयोजन नहीं करवाया जा रहा था और ना ही पूजा का आयोजन किया गया। इस बार पूरे धूमधाम से आयोजन किया गया और साथ ही भगवान गणपति से प्रार्थना की गई कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से लोगों को निजात मिल सके। पूजा के छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है। हम लोग कोविड को देखते हुए, सब गाइडलाइन को हिसाब के गाइडलाइन को देखते हुए छोटा सा प्रोग्राम गणेश पूजा और संध्या एक छोटा सा प्रोग्राम रखे हैं। कम भीड़, कोरोना को देख के बहुत ही दिक्कत है। भगवान से कृपा करेंगे कि हमारे शहर वासियों को कोरोना से मुक्ति मिले, इसलिए छोटा सा माँ का जागरण गणेश भगवान का पूजा का रचना किए हैं। एक राका सुनारी के हैं। जमशेदपुर के बिरसा नगर में महिला उत्थान समिति कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने फीता काट कर किया। इस मौके पर समिति के जिला अध्यक्ष आभा वर्मा समेत कई मुख्य लोग उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि इस कार्यालय में महिलाओं को अगरबत्ती, फिनाइल आदि अन्य चीज़ों को बनाया सिखाया जाता है। कार्यक्रम में महिलाओं को कितना फायदा होगा? स्वरोजगार अब एक आवश्यकता ही नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी है हमारे देश में, पूरे विश्व में कोरोना के कारण। हमें अपने आंतरिक संसाधनों को विकसित करके ही हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। तो दिशा में महिला उत्थान समिति के द्वारा जो यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, मेरा दृढ़ विश्वास है स्थानीय महिलाओं को स्वरोजगार दिलाने की दिशा में ये बड़ी रामगढ़ गोलपार जामा मस्जिद के सामने कादरी बुक डिपो का उद्घाटन समाज सेवी आरिफ कुरैशी व मौलाना मुश्ताक मेहसर के कर कमलों के द्वारा किया गया। मौके पर समाज सेवी आरिफ कुरैशी व मौलाना मुश्ताक मेहसर ने बताया कि कादरी बुक डिपो खुलने से रामगढ़ के आसपास के गांव और मोहल्ले में दीनी ज़रूरत की किताबें खरीदारी करने में लोगों की सुविधा मिलेगी। मैं आरिफ कुरैशी, रामगढ़ गोलपार, आज
जामा मस्जिद गोलपार में कितना ये क्या रेट है जी? कादरी बुक डिपो का रेट है? एहतजाज हुआ है। आज यहाँ पे बहुत से लोग आए और यहाँ पे जो किताब दुकान है, जैसे दीनी तालीम की किताबें दुकान खुली है, रेहल है, तस्बीह है, मतलब इस्लामी ज़रूरत के अनुसार जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी कादरी बुक डिपो में। ये बहुत खुशी की बात है। जमशेदपुर के जादूगोड़ा राखामाई से काला पत्थर गांव जाने वाली 5 किलोमीटर मुख्य सड़क काफ़ी जर्जर है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि इस कच्ची मुख्य सड़क से रोजाना लोग आना जाना करते हैं। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आप लोगों की राखामाई से जो कोगदा फाटक का जो रेलवे किनारे से जो रास्ता है, इसमें लगभग 3 गांव आते हैं, लिपुगुटू, काला पत्थर, पातड़ी और कोगदा। इसमें रास्ता इतना जर्जर अवस्था में है कि लोगों का प्राण निकल जाता है इसमें चलने के लिए। बरसात के दिनों में तो यहाँ चलना दुर्भर हो जाता है। ये रोड के लिए है, ये रोड 4 गांव का है, कम से कम 4-5 हज़ार लोग रहते हैं इसमें। तो ये रोड बहुत जर्जर हो चुका है। हम लोग डीसी ऑफिस भी गए थे, डीसी ऑफिस में भी दिए हैं, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आगे का देखिए, इसमें पेशेंट लोग को बहुत दिक्कत होता है, जो डिलीवरी पेशेंट हो या कोई इमरजेंसी पड़ जाता है तो उन लोग को ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है।